नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों के भरेंगे 894 पद। आयोग ने जारी की अधिसूचना, इस दिन से कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अलग अलग विषयों के अध्यापकों के 894 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह नियुक्तियां सीबीएसई स्कूलों में की जाएंगी। अभ्यर्थी 22 अप्रैल से 14 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। किस विषय में कितने शिक्षक भर्ती होंगे, आइए जानते हैं। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राजनीतिक शास्त्र के 95, समाज शास्त्र के 108, अर्थशास्त्र के 86, मनोविज्ञान के 114, कंप्यूटर अध्यापक के 118, फाइन आर्ट के 118, लोक प्रशासन के 78 और शारीरिक शिक्षक के 177 पदों पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 17 अप्रैल को, इन फैसलों पर लग सकती है मोहर। विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूल और कॉलेजों को मर्ज करने का शुक्रवार को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हो सकता है। शिक्षा विभाग ने 50 विद्यार्थियों की संख्या वाले 11 कॉलेजों और 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले 108 स्कूलों को मर्ज करने का प्रस्ताव भेजा है। मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बता दें कि बैठक में बजट भाषण में की गई कई घोषणाओं को मंजूरी मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। शिमला से तरादेवी तक प्रस्तावित 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट के नए प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने का मामला भी कैबिनेट में चर्चा के लिए रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से 2 मई तक हिमाचल दौरे पर, तैयारियां शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से 2 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति शिमला, छराबड़ा, पालमपुर और लाहौल क्षेत्र में विभिन्न आधिकारिक व औपचारिक आयोजनों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति 29 अप्रैल को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण करेंगे। 30 अप्रैल को पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान वह मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां और पदक प्रदान करेंगे। 30 अप्रैल को ही राष्ट्रपति का आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का दौरा भी प्रस्तावित है। यहां वह सेना की प्रशिक्षण गतिविधियों और व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। 2 मई को राष्ट्रपति शिमला से दिल्ली लौटेंगी। हिमाचल पंचायत चुनाव निर्वाचन आयुक्त ने डीसी और एसपी को जारी किए निर्देश से 1.25 घंटे चली बैठक, कब होगी चुनावी घोषणा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। उन्होंने पारदर्शिता, सुरक्षा और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले 17 जेबीटी और 83 एंड शिक्षक नियमित, अब पे मैट्रिक्स से लेवल 9 का मिलेगा फायदा। प्रदेश सरकार के निर्देशों के तहत जिला सिरमौर में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 17 जेबीटी और 83 एंड शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया गया है। यह निर्णय कार्मिक विभाग के निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के अनुमोदन और जिला स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। आदेशों के अनुसार ये सभी शिक्षक विभिन्न राजकीय विद्यालयों में अनुबंध आधार पर नियुक्त थे और इन्होंने 31 मार्च 2026 तक निरंतर 2 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण किया था। इसके उपरांत इनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से नियमित करते हुए संशोधित वेतन नियम 2022 के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 9 यानी कि न्यूनतम 35,600 रुपये में नियमित किया गया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि इन शिक्षकों की सेवाएं अब हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों अधिनियम 2024 के अधीन मानी जाएंगी। साथ ही संबंधित अधिकारी को अभिलेख सत्यापन, सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि और अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। तीर्थन और सेंज अभ्यारण्य अब नहीं होंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का हिस्सा, अधिसूचना जारी। तीर्थन और सेंज वन्यजीव अभ्यारण्य अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं होंगे। वन विभाग ने इस संबंध में 2 अलग अलग आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी की है। सरकार ने 28 जुलाई 2010 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत इन दोनों अभ्यारण्यों को नेशनल पार्क में मिलाने का इरादा जताया गया था। अब इन दोनों क्षेत्रों की स्वतंत्रता वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में पुरानी स्थिति बहाल कर दी गई है। तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य को सरकार ने 1 नवंबर 1999 की अधिसूचना को बहाल करते हुए 61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को स्वतंत्र वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। सेंज वन्यजीव अभ्यारण्य को 23 अक्टूबर 1999 की अधिसूचना को बहाल कर 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को स्वतंत्र अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी है।
हिमाचल वर्षा जल संग्रहण व मृदा संरक्षण के लिए बनेगी यूनिफॉर्म पॉलिसी, सरकार ने गठित की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में मृदा एवं नमी संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण के कार्य को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए एक समान नीति तैयार करने का बड़ा निर्णय लिया। प्रदेश सरकार ने यह कदम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में उठाया। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस समिति की अध्यक्षता प्रधान मुख्य आरण्यपाल करेंगे। वह समिति में 13 अन्य महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुखों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिनमें आपदा प्रबंधन, जनजातीय विकास, उद्योग, शहरी विकास, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, बागवानी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के निदेशक प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त वन संरक्षक यानी कि अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण को इस समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। विद्युत उपमंडल 1 में सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने लगाए स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। विद्युत उपमंडल 1 हमीरपुर के सहायक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि उपमंडल के अंतर्गत आने वाले झनियारी, मसियाना, अमरो, कुठेड़ा, धनेट और नाल्टी अनुभाग में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है। इन अनुभागों में सभी NDNC एवं व्यावसायिक के विद्युत कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसी प्रकार अन्य अनुभागों में भी इन श्रेणियों के लगभग 95% उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगवा चुके हैं। हिमाचल सरकार का बड़ा एक्शन, छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले 3 प्रोफेसर बर्खास्त। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में तैनात 3 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नौकरी से निकाल दिया है। इन प्रोफेसरों पर अपनी ही छात्राओं के साथ छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न और यौन शोषण की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगे थे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। हमीरपुर जिले के गवर्नमेंट कॉलेज नादौन में तैनात केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। घटना नवंबर 2024 की है, जब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के दौरान प्रोफेसर ने प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ लैब में बार बार अश्लील हरकतें की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने उन्हें सेवा से मुक्त करने का फैसला लिया। प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही सुक्खू सरकार, MSP बढ़ने से किसानों में बड़ा भरोसा। प्राकृतिक खेती अब हिमाचल के किसानों के लिए सिर्फ विकल्प नहीं, भरोसे की खेती बनती जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के फैसले ने इस भरोसे को और मजबूत किया है। सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 40 से 50 रुपये और हल्दी का 90 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। इस बढ़ोतरी से किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। स्कूल प्रवक्ता संघ ऊना ने शिक्षा मंत्री को सौंपा मांग पत्र, मांगा 3% DA। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला ऊना ने विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की। संघ के जिला अध्यक्ष शशि सैनी एवं महासचिव संजीव कुमार की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया तथा अपनी मांगों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस दौरान डिप्टी डायरेक्टर स्कूल अनिल तक्की भी उपस्थित रहे। संघ ने अपने मांग पत्र में प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से टेक ओवर किए गए प्रवक्ताओं की सेवाएं नियमित करने के लिए BEd की शर्त हटाने की मांग उठाई। इस अवसर पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राम कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास रतन, ब्लॉक ऊना चेयरमैन संदीप सैनी, वित्त सचिव राम कुमार, वाइस प्रेसिडेंट संदीप धीमान, हरोली ब्लॉक के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, राजेश बंसल, राजेश सैनी, नवीन कुमार, तरुण कुमार एवं मुनीष भरवाल सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। WHO में हिमाचल के डॉक्टर ओमेश भारती को मिली बड़ी जिम्मेदारी, रेबीज रिसर्च में रहा बड़ा योगदान। हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर ओमेश भारती को WHO में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भारती को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी कि NTD विभाग की 18 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति में शामिल किया है। यह समिति दुनिया भर में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी और उनकी प्रगति का आकलन करेगी। हिमाचल में फिर शुरू हुए पशु मित्र भर्ती के फिजिकल टेस्ट, कुल्लू का शेड्यूल और नियम जानिए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पशुपालन विभाग द्वारा पशु मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 16 से 24 अप्रैल तक अलग अलग स्थानों पर फिजिकल टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में पुरुषों के लिए 5000 मीटर और महिलाओं के लिए 1500 मीटर दौड़ अनिवार्य रखी गई है। कुल्लू जिले में कुल 14 पदों पर भर्ती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अब पशुपालन विभाग में फिर पशु मित्रों की भर्ती की जा रही है। ऐसे में प्रदेश भर में अलग अलग स्थान में पशु मित्र भर्ती के लिए अब फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे। कुल्लू जिले में भी भर्ती प्रक्रिया के लिए अलग अलग दिन रखे गए हैं। ऐसे में कुल्लू जिले की आनी,
बंजार, मनाली और कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदकों को 16 से 24 अप्रैल तक अलग अलग शेड्यूल जारी किए गए हैं। नवदीप ने 99.6% अंक हासिल कर हिमाचल का नाम रोशन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के 10वीं कक्षा के नतीजों में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। प्रदेश के विद्यार्थियों ने अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। केवल जम्मू कश्मीर 99.15% ही हिमाचल से आगे रहा। इस वर्ष प्रदेश का कुल पास प्रतिशत 97.78% रहा, जो पिछले साल 97.26% के मुकाबले 0.52% बेहतर है। इसके अलावा दिल्ली 97.21%, पंजाब 96.06%, उत्तराखंड 93.26%, चंडीगढ़ 92.51%, हरियाणा 92.28%, उत्तर प्रदेश 89.35% राज्यों का प्रदर्शन भी सही रहा। हिमाचल में फिर बिगड़ने वाला है मौसम, 4 दिन बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 17 से 20 अप्रैल तक बारिश हो सकती है, क्योंकि आज यानी गुरुवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र शुक्रवार और शनिवार को 12 जिलों में से 4 से 7 जिलों में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने, आकाशीय बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट चेतावनी जारी की है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 350 पदों पर निकली भर्ती, जाने योग्यता और शर्तें। गुजरात के भरूच जिले में सिक्योरिटी गार्ड्स के 350 पदों पर नियुक्ति के लिए चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे हमीरपुर के सैनिक की विश्राम गृह में थल सेना के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करेगी। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के उपनिदेशक के स्क्वाड्रन लीडर मनोज राणा ने बताया कि इस भर्ती में 54 वर्ष तक की आयु के 10वीं पास से भूतपूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं। चयनित भूतपूर्व सैनिकों को रहने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हर महीने खाने के 2800 रुपये और पीएफ की 3200 रुपये की कटौती के बाद उन्हें 25,800 रुपये मासिक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। भर्ती के इच्छुक भूतपूर्व सैनिक अपने साथ डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, एक्स सर्विस मैन का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एसपी कार्यालय द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, बैंक पासबुक या कैंसल्ड चौक, 10वीं कक्षा की अंक तालिका और 8 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं। उपनिदेशक ने बताया कि उम्मीदवारों की मेडिकल कैटेगरी शेप 1, लंबाई 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कैप्टन जगरूप सिंह के मोबाइल नंबर 7018106943 पर या जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972222334 पर संपर्क किया जा सकता है। भोरंज में नौकरी का मौका, 18 अप्रैल को 22 से फील्ड ऑफिसर्स के लिए होगा इंटरव्यू। जाहो क्षेत्र की कंपनी हेमग्री मल्टी लेवल मैजिक प्राइवेट लिमिटेड सुलगवान में फील्ड ऑफिसरों के 22 पद भरे जा रहे हैं। इन पदों के लिए 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय भोरंज में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कॉमर्स में 12वीं पास से 18 से 35 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। परिजनों को थी उम्मीद पर मिली गम की खबर, 14 दिन से लापता युवक का झाड़ियों में मिला शव। पर्यटन नगरी डलहौजी के सुभाष चौक बस स्टैंड मार्ग पर वीरवार को एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान लील कमल उर्फ मिट्ठू निवासी सदर बाजार डलहौजी के रूप में हुई है, जो पिछले कई दिनों से लापता था। जानकारी के अनुसार वीरवार को सुभाष चौक बस स्टैंड मार्ग पर स्थानीय लोगों को तेज दुर्गंध महसूस हुई, जिसकी सूचना नगर परिषद को दी गई। मौके पर पहुंचे नगर परिषद के कर्मचारियों ने जब छानबीन की तो एक निजी भवन के पीछे सड़क से नीचे झाड़ियों में शव पड़ा मिला। सूचना मिलते पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया और परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया। कपड़ों और जूतों के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान नीलकमल के रूप में की। ऊना में 27 साल के युवक ने उठाया खौफनाक कदम, गांव में पसरा मातम। जिला ऊना के तहत थाना टहलीवाल के अंतर्गत आने वाले गांव दुलेहड़ में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 27 साल के एक युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं तक की पहचान बलविंदर सिंह पुत्र जसविंदर सिंह निवासी गांव डाकखाना दुलेहड़ तहसील हरोली के रूप में हुई है।
फौजियों पर विवादित टिप्पणी कर घिरी हिमाचल की इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही ट्रोल। इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर इन दिनों विवादित बयान को लेकर विवादों में घिर गई है। सिरमौर जिला से ताल्लुक रखने वाली इशिता सेना को लेकर की गई टिप्पणी के चलते आलोचना से घिर गई है। मैं सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर फौजियों, उनके परिवार और आम जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। मंडी सिया हत्याकांड, इंसाफ नहीं जवाब चाहिए, बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, बेबस माता पिता का छलका दर्द। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कॉलेज जा रही एक छात्रा की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। इस घटना के 4 दिन बाद भी इलाके में दहशत का माहौल है और पीड़ित परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। वहीं छात्रा पर दरार से किए गए ताबड़तोड़ वारों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मैं अभी भी इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है। बता दें कि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि हत्या का कारण क्या था। मृतक छात्रा सिया के साथ माता पिता भी न्याय से ज्यादा यही जानना चाहते हैं कि आरोपी विकास ने उनकी बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। वहीं स्थानीय लोग और ग्रामीण इस जघन्य वारदात की कड़ी निंदा कर रहे हैं और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुल्लू के भट्ट कराल गांव में मकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बचाई 20 लाख की संपत्ति। कुल्लू जिले के पतली कोहल क्षेत्र के भट्ट कराल गांव में वीरवार को एक रिहायशी मकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में घर का सामान और 3 कमरे जलकर राख हो गए, लेकिन गनीमत रहे कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वह फायर पोस्ट पतली कोहल को सुबह 7:55 पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। फायर स्टेशन से घटनास्थल की दूरी करीब 9.5 किलोमीटर थी, जिसे तय कर टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू किया। सोलन में सनसनी, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बालकनी से कूदा छात्र, कैंपस में भारी हंगामा। हिमाचल के सोलन और शिमला की सीमा पर स्थित वाकना घाट क्षेत्र में एक निजी विश्वविद्यालय से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय छात्र ने अपने हॉस्टल की बालकनी से छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद पूरे विश्वविद्यालय में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आखिरकार छात्र ने यह खौफनाक कदम क्यों उठाया और इसके पीछे का असली कारण क्या है। इस तरह पीकर गाड़ी चलाने पर 108 लाइसेंस सस्पेंड, प्रदेश में पुलिस ने कसा शिकंजा, 802 ड्राइवरों के काटे चालान। प्रदेश भर में पुलिस ने शराबी वाहन चालकों पर शिकंजा कस दिया। शराब के नशे में वाहन चलाने पर प्रदेश में मार्च माह में 108 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए। में शराब के नशे में वाहन चलाने पर हमीरपुर में 5, मंडी में 101, शिमला में 2 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया है। पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में मार्च माह में ड्रंक एंड ड्राइव के 802 चालान किए। पुलिस ने प्रदेश में ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में 220 वाहन चालकों के लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें भेजी है। 1500 की घोषणा होते ही जोश में आ गई महिलाएं, बोली जिला के जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी मदद। जिला किन्नौर के रिकांगपिओ में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल उत्सव के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किन्नौर की महिलाओं के लिए 1500 महीना देने की घोषणा की। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित किन्नौर की महिलाओं के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। इस दौरान कार्यक्रम के बीच महिलाओं ने नारेबाजी शुरू कर प्रदेश सरकार का आभार जताया। ग्राम नेसंग की अनिता नेगी, महिला कांग्रेस की स्टेट सेक्रेटरी, पूर्व प्रधान नेसंग मीना कुमारी, कृष्णा रक्षम व पुण्य देवी आदि महिलाओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले मैनिफेस्टो में 1500 देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक यह महिलाओं को नहीं मिले थे। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिला होने के चलते 1500 से महिलाओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। अनिता नेगी ने कहा कि जिला के बहुत से दूर दराज क्षेत्र में महिलाओं के पास आमदनी के लिए कोई साधन नहीं है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सेब उत्पादन 9 के बराबर है। ईरानी अधिकारियों संग आज पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर करेंगे चर्चा, ईरानी मीडिया। ईरानी सरकारी मीडिया तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी अधिकारी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर गुरुवार को राजधानी में बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद उन संदेशों पर चर्चा करना है जिनका आदान प्रदान 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत टूट जाने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच हुआ। अमेरिका ने रूसी और ईरानी तेल पर प्रतिबंधों से छूट बढ़ाने से किया इनकार। अमेरिका ने बुधवार को रूसी या ईरानी तेल की खरीद पर प्रतिबंधों से और छूट देने की संभावना को खारिज कर दिया। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। बेसेंट ने यहां पत्रकारों से कहा, हम रूसी तेल के लिए जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे और हम ईरानी तेल के लिए भी जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे। यह वह तेल था जो 11 मार्च से पहले पानी में था, इसलिए वह सारा तेल इस्तेमाल हो चुका है। 5 मार्च को अमेरिका ने भारत को 30 दिनों के लिए प्रतिबंधों से छूट दी। इससे उसे यूक्रेन युद्ध
के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदने की अनुमति मिल गई। मैं कुछ दिनों बाद अमेरिका ने इस छूट को कुछ अन्य देशों के लिए भी बढ़ा दिया। प्रतिबंधों से मिली यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो गई। मार्च में रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 5.3 अरब यूरो हो गई, क्योंकि तेल की मात्रा 2 गुनी हो गई थी और तेल की कीमतों में उछाल के कारण आयात बिल बढ़ गया था। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि फरवरी में खरीद में गिरावट के बाद मार्च में भारत ने फिर से बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी। मोहाली में हिमाचल की युवती से दुष्कर्म, आरोपी ने वायरल की पीड़िता की अश्लील वीडियो, खरड़ थाने में एफआईआर। मोहाली में हिमाचल की युवती से दुष्कर्म हुआ है। युवती की शिकायत पर खरड़ पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी सभी फरार हैं और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। रजनी पाटिल बोली, बिना जनगणना के महिला आरक्षण विधेयक मंजूर नहीं, संगठन में और नियुक्तियां होंगी। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण की पक्षधर है। मैं कांग्रेस ही इसे लेकर आई थी। आज महिला आरक्षण मुद्दा नहीं, मुख्य मुद्दा परिसीमन है। परिसीमन का आधार जनगणना है। कांग्रेस चाहती है कि पहले जनगणना हो, उसके बाद परिसीमन व इसके आधार पर आरक्षण किया जाए। बगैर जनगणना के इसे लागू करना उचित नहीं है। अभी 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। मैं अभी केंद्र सरकार आनन फानन में चुनावी फायदे के लिए इसे लागू करने जा रही है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए बनेंगी कमेटियां। राजीव भवन में गुरुवार को आयोजित प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति और राजनीतिक मामलों की कमेटी यानी कि पीएसी की बैठक में पंचायत और नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटियां गठित करने और जिला स्तर पर पर्यवेक्षक तैनात करने का निर्णय लिया गया। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार को अधिकृत किया गया। प्रदेश से प्रभारी रजनी पाटिल ने सभी पदाधिकारियों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम कर रही है और संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। उन्होंने पंचायत और नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को अवसर देने की बात कही। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।